व्यक्ति मुझे कमेंट करते हैं और कहते हैं सर आपसे कैसे बात हो सकती है, कैसे हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जबकि हम अपनी वीडियो में क्लियर बताते हैं आप हमसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फिर क्या करते हैं, उस व्यक्ति को अपना व्हाट्सएप नंबर साझा करते हैं। व्यक्ति हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करता है। व्यक्ति बताता है मैंने 15 से 20 एप्लीकेशन से लोन लिया है और पिछले 8 महीने से मैंने एक भी रुपया नहीं दिया और मेरे सिविल स्कोर पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। सिविल स्कोर एकदम बेटर है, एकदम बेस्ट है। जो मैंने लोन लिया वो मैंने ऐसी एप्लीकेशन से लोन लिया जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं थी। मैंने उन एप्लीकेशन से लोन बिल्कुल नहीं लिया, जैसे कि क्रेडिट भी हो गया, किस्त हो गया, आपका रूपी रेडी हो गया, रैपिड रूपी हो गया, आपका मनी व्यू हो गया, एम पॉकेट हो गया, स्टैश पिन हो गया। ऐसी किसी एप्लीकेशन से कोई लोन नहीं लिया। अब मैं पूरी तरह से एक बात सोच रहा हूँ, ऐसी एप्लीकेशन जो थी प्ले स्टोर पर वो नहीं थी एप्लीकेशन, मैंने उनसे लोन तो ले लिया लेकिन मेरे सिविल में मैंने चेक किया वो नहीं दिखा रही है। अब सर कोई डरने वाली बात है क्या, कोई घबराने वाली बात है क्या, मुझे आप पहले तो ये बताइए। अब देखो, अगर आपने किसी ऐसी एप्लीकेशन से लोन ले लिया है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं थी और वो एप्लीकेशन सिविल में भी अपडेट नहीं कर रही है, 8 महीने आपको लोन लिए हो गए हैं, अगर आपने लोन लेने के 3 से 4 महीने बाद ये चेक किया है तो डेफिनेटली आपके सिविल में वो दिखाएगी नहीं, क्योंकि वो फर्जी थी, फेक थी। अगर आपने 10-15 दिन बाद ही अपने सिविल को चेक किया है तो हो सकता है वो इस वजह से ना दिखा रही हो, एप्लीकेशन जेन्युइन हो। अब देखो, अगर आपने स्टार्टिंग फेज में ही चेक किया है तो देखो आप अब इस करंट में चेक करना, अगर दिखाता है सिविल में उस एप्लीकेशन का प्रॉपर नाम वगैरह, प्रॉपर एनबीएफसी का नाम, तो उसकी आप पेमेंट कर देना। अगर नहीं दिखाता है तो कोई जरूरत नहीं है पेमेंट करने की, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। वो जो एप्लीकेशन है ना वो फेक है, फर्जी है, फ्रॉड है, और फेक और फर्जी एप्लीकेशन का पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, आप भी कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपने किसी एप्लीकेशन से लोन ले लिया है और वो प्ले स्टोर पर नहीं थी, और अगर वो प्ले स्टोर पर थी भी तो आप सिंपली अपने सिविल रिपोर्ट को चेक कीजिए। अगर आपकी सिविल रिपोर्ट में अपडेटेड दिखाता है उस एप्लीकेशन का नाम तो डेफिनेटली वो एप्लीकेशन एनबीएफसी ऑथराइज एनबीएफसी है, समझ रहे हैं ना। और अगर नहीं दिखाता है तो वो ऑथराइज नहीं है। तो ये आपके लिए बेटर बेस्ट तरीका है चेक करने का। अब यार काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं, काफी लोगों की ये समस्याएं हैं, तो देखो आप सिंपली मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप डायरेक्ट इस पर संपर्क किया करो। हाँ, हालांकि आपको थोड़ा चार्ज तो देना पड़ेगा, बट सर्विस आपको एकदम बेटर मिलेगी, एकदम इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलेगा। कोई यूट्यूबर आपको इंस्टेंट रिप्लाई देता है नहीं देता है आई डोंट नो, बट जय जनशक्ति ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि आपको इंस्टेंटली रिप्लाई देता है। अब देखो, ये जो फेक और फर्जी एप्लीकेशन मिलती हैं, या तो ये आपको फेसबुक पर ज्यादा मिलेंगी, वहां पर बहुत सारे ऐड इनके मिलेंगे, या आपको ये इंस्टाग्राम पर बहुत मिलेंगी। गूगल पर आप कोई भी वो चेक कर रहे हैं, जैसे कुछ भी न्यूज वगैरह चेक कर रहे हैं, वहां पर आपको सब में ज्यादा मिल जाएंगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ऐसी एप्लीकेशन से अगर आपने लोन ले भी लिया है गलती से, तो देखो इनको आप बिल्कुल इग्नोर कर दो, कोई टेंशन मत लो, कोई परेशानी मत लो माइंड में, और रिलैक्स रहो, और हो सकता है तो अपने नंबर को कुछ दिन के लिए बंद कर दो। ये बेस्ट तरीका है और कोई बेस्ट तरीका नहीं है। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन से अगर लोन लिया है तो कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई सिविल खराब आपका नहीं होगा। और अगर आपने ऐसी एप्लीकेशन से लोन ले लिया है जैसे क्रेडिट बी, किस्त फाइनेंस, रूपी रेडी, एम पॉकेट, स्टैश पिन, और भी कई एप्लीकेशन हैं जो पूरी तरह से आरबीआई ऑथराइज हैं, तो ये आपके सिविल की धज्जियां उड़ा देंगी, और ये एप्लीकेशन आरबीआई ऑथराइज एनबीएफसी के साथ में रजिस्टर्ड है। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। अब देखो, मैं किसी व्यक्ति को ये नहीं कहता कि ये एप्लीकेशन फेक है तो फर्जी है तो आप इनसे लोन लो, मैं किसी को इसके बारे में सजेशन नहीं देता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि आप इन सब चीजों से बच के रहें। अगर आप फिर भी अपने मन से लोन लेना चाहते हैं ऐसी एप्लीकेशन से, तो देखो कोई भी आप अपनी ओरिजिनलिटी इनको मत दिखाइएगा। हो सकता है कुछ आपके डेटा जो है इंपॉर्टेंट, उसको ये कहीं पर शेयर कर दें, उसको सेल कर दें। ऐसा देखा गया है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इंफॉर्मेशन आई थी आज से 3-4 साल पहले, जब बताया गया था ऐसी एप्लीकेशन जो है लोगों के डेटा को भी सार्वजनिक करके उनसे पैसा कमाती हैं। तो आपको इस बातों का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो अगर आप इन बातों का अच्छे से ध्यान रखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आरबीआई का तो रूल ये कहता है भाई, 2024 की बात कर लो चाहे 25 की बात कर लो, आने वाले टाइम की भी, जो उससे रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं, उनसे रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है,
वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और थर्ड पार्टी की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। क्योंकि देखो भाई, आरबीआई को थोड़ा पता है कौन सी एप्लीकेशन इंडिया के अंदर से ऑपरेट की जा रही है, बाहर से ऑपरेट की जा रही है। हो सकता है कोई एप्लीकेशन बाहर से भी ऑपरेट की जा रही हो। और आपको बता दूं मैं, ऐसी कभी एप्लीकेशन आई थी सामने जो कि चाइना से ऑपरेट की जा रही थी। तो ये बात आपको समझनी है, कभी भी ऐसी एप्लीकेशन पर लोन के लिए आवेदन नहीं करना है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और पेमेंट नहीं करने पर कोई सिविल खराब नहीं होगा फर्जी लोन एप्लीकेशन से। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बट यहाँ पर जो मेरी सर्विसेज हैं वो पेड सर्विस है, आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा, आपको बेटर बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।